ये है कि पाकिस्तान में जो मजहबी एक्सट्रीमिज्म है पाकिस्तान में, वो भी इंडिया दुश्मनी की पैदावार है। अगर हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाए, रिलेशन होते, आना जाना होता, एक दोस्ती का रिलेशन होता हमारा, तो देखिए हमारे यहाँ इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म भी ना होता। तो ये इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म जो है ये हिंदू नफरत ने पैदा किया हुआ है और हिंदुस्तान दुश्मनी ने पैदा किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये तो बड़ी ही सीन बात है, बड़ी बहुत खूबसूरत बात है ये स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है, और बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही है। सीधी सी बात है कि दुश्मनी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, दोस्ती में रहेंगे तो जाहिर है जिंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी खूबसूरत जिंदगी हो जाएगी। ये तो जी इस दुनिया का हार्ड एंड फास्ट रूल है ये जो आपने बयान किया। हाँ, तो इसमें ये भी तो है ना जो उन्होंने बात की कि आप दुश्मनी करते रहे हैं तो जो कॉस्ट भी पे करते रहे हैं, कॉस्ट भी तो पे किया आज तक, दुश्मनी की है तो किया है कि पूरे हिते में और बल्कि पूरी दुनिया के तमाम ह्यूमन डेवलपमेंट के आप फैक्टर्स ले लें, सब में पाकिस्तान लोएस्ट ग्रेड पे है। कोई भी इंसानी जिंदगी की खूबसूरती का, तरक्की का कोई भी फैक्टर ले लें, पाकिस्तान सबसे लोएस्ट पाया जाता है। तो बात यह है कि ये हमने कॉस्ट पे की है और कर रहे हैं। पाकिस्तान मतलब बहुत खूबसूरत मुल्क होता, पाकिस्तानी अवाम बहुत खूबसूरत नेशन होते, अगर हमारी इंडिया के साथ मुस्तकिल ये जो लड़ाई मार कटाई और दुश्मनी और नफरत है ये ना होती, तो पाकिस्तान तो बहुत शानदार मुल्क बनता। ये तो कास्ट हमने पे की है और जिद में किए चले जा रहे हैं, शायद कोई हमारी को जिद है, पता नहीं क्या चीज है। हमने देखिए इसका दूसरा पहलू भी आ लिया है, वो ये है कि हमने ये बल्कि सवाल आना चाहिए आप जैसे दोस्तों की अपना जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया इंडिया दुश्मनी से, हमने क्या खोया क्या पाया है। चले नहीं आपको काउंट करके मुझे बता दें, या कोई भी पाकिस्तानी बंदा जो है बता दे कि पाकिस्तान की दुश्मनी से हमारे ये फायदे हुए हैं। वो भाई कोई फायदा नहीं है, दुश्मनी से नफरतों से क्या फायदे होते हैं। हमने कश्मीर का जो रटा लगाया हुआ है, हमने अब कश्मीर डिवाइडेड है ना, कुछ थोड़ा सा कश्मीर हमारे पास है और वहां पे जाहिर है कुछ लोग रहते हैं, इसी तरह कुछ कश्मीर इंडिया के पास है, वहां भी इंसानों की बस्ती है। आप देखें कि पाकिस्तान की इंडिया दुश्मनी ने कश्मीरी अवाम के लिए क्या फायदा दिया है, इंडिया के कश्मीरियों को क्या फायदा हुआ है। मुसलसल वो दहशत गर्दी में रहे हैं, मुसलसल वहाँ जो है एक बुरे हालात रहे हैं, लड़ाई रही है, इंडियन स्टेट के साथ क्लैश रहा है, हमारे यहाँ से इधर से बंदे भेजे जाते रहे हैं, ये खुली रियलिटीज हैं ये, ठीक है ना। वहां भी सुकून नहीं आया, हजारों लाखों बच्चे नौजवान कश्मीरियों के जो हैं वो जेलों में गए होंगे, उनके घर बर्बाद हुए होंगे, वो मरे होंगे। आजादी का एक फजूल सा एक जो है नारा, वो एक बकवास बन के रह गया। हमारा अपना कश्मीर देख लें कि पाकिस्तान का सबसे बैकवर्ड इलाका जो है ना, बलूचिस्तान को अगर एक साइड पे कर दें तो ये जो पाकिस्तानी कश्मीर है ये एक बैकवर्ड इलाका है, मोस्ट बैकवर्ड इलाका है। कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कोई एजुकेशनल डेवलपमेंट, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। वो एक सिक्योरिटी में और एजेंसियों के हसार में पाकिस्तानी कश्मीरी लोगों ने ये सारी जिंदगी गुजारी है। तो बात हमें ये देखनी चाहिए कि भाई हमने इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट रखकर कि हमने क्या पाया है। आज के जमाने में ये जो जंग है या दुश्मनी है ये वाकई बड़ी कॉस्टली है। ये शंकर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, ये बड़ी हाई कास्ट है। इससे अच्छा नहीं है कि हम दुश्मनियों को छोड़ के इंडिया के साथ जो है हम प्रैक्टिकल रिलेशन करें, अपने मफादात का भी ख्याल रखें, नो प्रॉब्लम। इसको आहिस्ता प्रोसेस भी किया जा सकता है इसको ठीक करने का। जाहिर है 77 साल का एक नफरत का जहर है जो शायद दोनों तरफ बन गया है। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता हमें गोल, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे जो पावर सेक्टर्स हैं, उनको चाहिए कि भाई पाकिस्तान के फ्यूचर को बचाने के लिए, पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है जो स्वाय बच्चे पैदा करने के कुछ नहीं कर रहे, आबादी धड़ाधड़ बढ़ती चली जा रही है। तो बात यह है कि हमारा जो है इनको देखना चाहिए कि इंडिया के साथ हमारी तरक्की, हमारी खुशहाली, हमारा अमन इंडिया के साथ कंडीशन है। ये एक फाइनल बात है। ये तीनों चीजें अगर इंडिया से नहीं है तो हमें तीनों चीजें नहीं मिलेंगी, हमें खुशहाली नहीं मिलेगी, हमें अमन नहीं मिलेगा, हमें तरक्की नहीं मिलेगी। हम बेवकूफ अपने आप को बनाते रहेंगे, वक्त जाया करते रहेंगे। पौन सदी बाद जाया हो गई है कितनी। आज का जमाना नहीं है कि आप जिंदगी और नस्लें और जनरेशन को बर्बाद करते चले जाए। पाकिस्तानी अवाम का को हक है ना अपने मुल्क पर, अपने मुल्क के वसाइल पर, यार हमें क्यों नहीं। तो इट्स अ ग्रेट स्टेटमेंट जी, मैं तो एप्रिशिएट करता हूं। अच्छा, इसमें इसका एक और एंगल जिस पे मैं आपसे बात करना चाहूंगी वो ये है कि देखिए जो उन्होंने ये बात की कि जो हमारे साथ नहीं मिलकर चलेगा
तो वो नेबर जो हैं उनको कॉस्ट पे करना होगी। और इसमें इससे एक तो हमने देखा कि जितने और कंट्रीज हैं अर्शद साहब, आप देखें नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, साउथ एशिया में देख लें कितने कंट्रीज हैं, वो सब के सब जो हैं वो इंडिया के साथ बड़े ही अच्छे उनके रिलेशन हैं। और अफगानिस्तान तक जो कभी हमारा हुआ करता था, बड़ा ही मतलब क्या कहूँ अब मैं, जंजीरें तोड़कर, गुलामी की जंजीरें तोड़कर आजाद हुए थे वो भी अब इंडिया के साथ जो हैं वो शीरो शक्कर हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात उनके। और फिर इंडिया का कितना बड़ा बजट, वो अपने बजट में इन सब कंट्रीज के लिए हजारों करोड़ रुपए देते हैं हर साल जब भी बजट आता है। वही हजारों करोड़ पाकिस्तान को भी मिलते और मिला करेंगे अगर वैसे ही रिलेशंस पाकिस्तान के भी इंडिया के साथ हो। तो हमारा यानी आप ये देखें कि आईएमएफ की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर इंडिया कहता है कि इस खित्ते को लेकर मैं आगे जाना चाहता हूँ, यानी मुझे तरक्की करने दो, मैं सबको तरक्की करवाऊंगा, जो कि वो कर रहा है, तो फिर पाकिस्तान भी उसमें शामिल हो और आईएमएफ की जरूरत ही ना पड़े। क्या इस हद तक आप सोच रखते हैं? जी देखिए, ये तो बड़ा पुराना आइडिया है पॉलिटिकल, मतलब के एनालिसिस में आप दुनिया को देख लें कि दुनिया में रीजन्स ने डेवलपमेंट की है। ये बल्कि मुशर्रफ दौर में भी बड़ा मशहूर हुआ था कि दुनिया जो है वो अपने अपने रीजन, जो नेबरिंग कंट्रीज होती हैं, एज ए रीजन वो डेवलप करता है। ठीक है, तो हमारा साउथ एशिया, देखिए सार किसी बुनियाद पर बनाई गई थी ना, और आपको पता है कि सार की बर्बादी और उसको जो डिसफंक्शनल हुआ सार्क, वो पाकिस्तान इंडिया की दुश्मनी की वजह से डिसफंक्शनल हुआ है ना, वो सेट असाइड है सार्क जो है। तो बात ये है कि भाई देखें, जो चीजें, बेशुमार चीजें हैं जो हम इंडिया से ले सकते हैं, और बेशुमार चीजें हैं जो हम इंडिया को उसकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी खुशहाली के लिए हम उनको दे सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात। जय हिंद। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने बीते दिन पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को लेकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को हर समय अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते अच्छे रखने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बिना चीन, पाकिस्तान जैसे हमारे पड़ोसी देशों का नाम लेते हुए कहा कि हर पड़ोसी को यह समझना चाहिए कि भारत के साथ काम करने से ही फ़ायदा होगा, और भारत के साथ काम ना करने से उन्हें इनकी कीमत चुकानी होगी। पिछले 11 सालों में चीन अमेरिका के बर्ताव में आए बदलाव के बारे में भी पूछा गया। उनसे यह भी पूछा गया कि नई दिल्ली इस बदलाव को किस तरह से देखती है। डॉक्टर जयशंकर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जहां तक यूएस का सवाल है, हाँ, उसके बारे में अंदाज़ा लगाना कठिन है, इसलिए एक व्यवसाय स्तर पर आप इसे यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा संबंधों के साथ बैलेंस करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपको चीन के समक्ष खड़ा होना हो तो हम काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए क्षमताओं को बेहतर बनाना बेहद ज़रूरी है। बता दें कि जयशंकर ने अपनी बातचीत के दौरान पिछले 11 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में गहराई और खाड़ी देशों के साथ नज़दीकियों को लेकर चर्चा की है।